विषय को मिथ्या मानता हूं, जीरो मानता हूं जो ऐसे परिवारों में जीना चाहिए। कोई शिक्षा नहीं, जीरो। हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। वर्तमान परिवेश में जो हमारे एकल परिवार हो रहे हैं, एक नारा चला हम दो हमारे दो, अब तो हम दो और हमारा एक हो गया। एक विषय मेरे सामने आया कि एक माता पिता के एक ही संतान को, माता का किसी बीमारी की अवस्था के कारण ऑपरेशन हो गया, वो दोबारा मां नहीं बन सकती। एक्सीडेंट में पुत्र चला गया, अब कहां है? तो जो हमारे सामूहिक परिवार थे, चाचा थे, चाची थी, दादी थे, दादा थे, मामा थे, मामी थी, मौसी थे, मौसा थे, ताऊ थे, ताई थे, कहीं दिखते हैं? अकेले हैं, जी चले जा रहे हैं। आगे क्या होना है पता नहीं। हमको चिंतन करने की आवश्यकता है इस तीज महोत्सव के माध्यम से। तो वास्तव में अगर हम सात्विक भाव के साथ सनातन के उद्देश्य के लिए जीना चाहते हैं तो सामूहिक परिवारों की तरफ हमको लौटना पड़ेगा। एकल परिवारों के विचारों को त्यागना पड़ेगा। समूह में जो शक्ति है, ये हाथ है, इसको खोल लीजिए, किसी के मुंह पर तमाचा, 5 उंगलियों और अंगूठे के साथ उस शक्ति के साथ आप उसके जबड़े पर मारेंगे तो उसकी शक्ति का आभास और एहसास उसको होगा। आज हम खुल गए हैं, बिखर गए हैं, उस बिखरे हुए वातावरण को एकत्र करने की आवश्यकता है, जुड़ने की आवश्यकता है, समूह में रहने की आवश्यकता है, सामूहिक परिवारों में रहने की आवश्यकता है, अपने बुजुर्गों के, अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने सामाजिक संबंधों को बचाने की आवश्यकता है। और वास्तव में अगर हम ऐसे वातावरण के अंदर बढ़ेंगे तो जो बहन जी कहकर गई हैं कि हमें ऐसे धागे को बनाना है कि अपने सेल्फ डिफेंस में स्वयं को स्थापित करते हुए समाज उत्थान के लिए समूह में आना है, तो मुझे लगता है कि आज इस तीज महोत्सव के माध्यम से एक अच्छे वातावरण को जीते हुए, एक अच्छे संदेश के साथ अपने परिवारों में हम एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़ेंगे। और किसी परिवार में इस प्रकार का वातावरण